अध्याय 87 एल द कोर्टयार्ड वृद्ध प्रांगण। कबीर विल्सन और बाकी लोग रहस्यमय दायरे मिस्टीरियस रील्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, बस इतना पता था कि यह बहुत रहस्यमय है। इसके अलावा इसमें ऐसे क्षेत्र थे जहां बड़ी संख्या में स्वर्ग जनित खजाने मौजूद थे और यहां तक कि बड़ी संख्या में दानव जानवर भी थे। मार्शल कलाकारों के लिए यह एक प्राकृतिक खजाना था, लेकिन इसमें कई अज्ञात खतरे भी थे। एलेक्जेंडर ने उन्हें संदेह की मुद्रा में देखा और तुरंत कहा, एल द कोर्टयार्ड वृद्ध प्रांगण को पहले ही इस रहस्यमयी दायरे में स्थानांतरित कर दिया गया था और इस रहस्यमयी दायरे के अंदर और बाहर की जानकारी हमें अच्छी तरह से पता है। ये पहले से ही हमारे नियंत्रण में है, इसलिए आपको मजबूत दानव जानवरों का सामना करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे मजबूत दानव जानवर केवल ग्रेड 10 के दानव जानवर हैं। अमृत गुप्ता ने पूछा, क्या स्वर्ग जनित खजानों को पहले ही आप लोगों ने नहीं लूटा है? अगर इन तीनों लड़कों को कुछ बचे हुए खजाने मिलते हैं तो क्या उन्हें वे आप लोगों को सौंपने होंगे? मेरे मूल्यांकन के दौरान मुझे इस तरह का मूल्यांकन क्यों नहीं मिला? एलेक्जेंडर ने उपहास करते हुए कहा, छोटे मोटे, तुम और तुम्हारा गुप्ता परिवार सचमुच उस बूढ़े मोटे की तरह हो। अगर उन्हें कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं तो उन्हें हमें सौंपने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जानकारी के लिए इसकी सूचना देनी होगी। यदि वे इसे बेचना चाहते हैं तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे मूल्यांकन में उन्हें वास्तव में 3 ग्रेड 10 के दानव जानवरों का शिकार करना और मारना था। ये परीक्षा वास्तव में किसी की संयुक्त ताकत की परीक्षा थी और कबीर विल्सन इसे लेकर बहुत उत्सुक थे। सामने 3 रास्ते हैं जो क्रमशः 3 या अधिक दानव जानवरों के स्थानों की ओर जाते हैं। ये स्टोरेज बेल्ट है जो बड़ी संख्या में चीजों को स्टोर कर सकती है और आपको दानव जानवरों के शवों को भी वापस लाना होगा। याद रखें कि आप उन्हें जेब में नहीं डाल सकते, नहीं तो हमें पता चल जाएगा। हमने ही इन दानव जानवरों को अंदर रखा है, लेकिन जब आप उन्हें मार देते हैं तो आपको दानव जानवर का आधा हिस्सा मिल सकता है, जिसे आपके लिए एक इनाम माना जा सकता है। एलेक्जेंडर ने 3 काली बेल्टें निकाली और उन्हें सौंप दीं। कबीर विल्सन और बाकी लोगों ने बेल्ट ली और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। फिर वे उन रास्तों पर चले गए जो उन्हें रहस्यमयी दायरे के अंदर तक ले गए। एलेक्जेंडर, एल द कोर्टयार्ड कहाँ है? कबीर विल्सन और बाकी लोगों को जाते हुए देखने के बाद अमृत गुप्ता ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे किसी तरह की कोई इमारत नहीं दिखी। रहस्य संक्षेप में यह अंदर है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि एल्डरपिल ने भी अपने एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड के कुछ छोटे कोर्टयार्ड्स को स्थानांतरित कर दिया है। जब तक तुम उन कुछ छोटे कोर्टयार्ड्स में प्रवेश करते हो तुम लंबे समय तक अंदर रह पाओगे। एलेक्जेंडर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का एल द कोर्टयार्ड हमेशा एक रहस्य रहा है और कोई नहीं जानता था कि इसमें कितने बुरे लोग थे। वे उनकी सटीक ताकत भी नहीं जानते थे, क्योंकि लोग केवल कुछ एल्डर्स को ही जानते थे। कभी कभी एल्डर कोर्टयार्ड में प्रवेश करने के लिए बहुत शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं होती है, और जब तक तुम एक निश्चित चरण तक पहुंच जाते हो तुम्हें पता चल जाएगा। हर कुछ समय बाद एक एल्डर मूल्यांकन होगा और एक बार जब तुम उसे पास करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम एक एल्डर बन पाओगे। एलेक्जेंडर ने अमृत गुप्ता के कंधे पर थपथपाया, फिर उसे ले गया। कबीर विल्सन रास्ते पर चल रहे थे, सुंदर आसमान में अनगिनत तारों को देख रहे थे, हवा में सुगंध को महसूस कर रहे थे, और उन्होंने महसूस किया कि यहाँ स्पिरिट की हुई आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध थी और अपने दिल में आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में भी इतना बड़ा रहस्य होगा और यहाँ तक कि एक रहस्यमयी दायरा भी होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने लगभग रहस्यमयी दायरे के सभी संसाधनों का शोषण कर लिया है और अब वे अपने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के गोपनीय रहस्य की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए गति बनेगी। सिमी ने कहा। सिमी दीदी, क्या आपने कोई और रहस्यमयी दायरा देखा है? कबीर विल्सन ने पूछा। हाँ बिल्कुल देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो इतना सुंदर हो। कुछ बहुत खतरनाक जगहें हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे स्वर्ग जनित खजाने हैं। यह एक तथ्य है, सिमी ने जवाब दिया। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट चेनवू मेनलैंड मुख्य भूमि में शिखर पर खड़ा हो सका और वे इस रहस्यमयी दायरे पर निर्भर होकर ऐसे चरण तक पहुंचे। एक कोर्टयार्ड के एक पुराने हवेली में 3 पारदर्शी क्रिस्टल बॉल स्फटिक गेंदें एक इंसान की ऊंचाई जितनी ऊंची लटकी हुई थीं, और तीनों क्रिस्टल बॉलर्स से कोई भी कबीर विल्सन, प्रेम बजाज, देबन उनकी परछाइयों को साफ साफ देख सकता था। यह एक तस्वीर की तरह था जिसे आसमान से देखा जा रहा था। 3 क्रिस्टल बॉलर्स के बगल में 20 या उससे अधिक लोग थे, और इन लोगों में एलेक्जेंडर, एल्डरपिल और कुछ अन्य बूढ़े पुरुष या महिलाएं भी थीं। कई मध्यम आयु वर्ग और युवा लोग भी थे, लेकिन उनमें से अधिकांश के चेहरे पर एक नकाब था, क्योंकि कई साल बीत गए थे जब किसी शिष्य ने दूसरी परीक्षा पास की थी, और अब कबीर विल्सन, यह उल्लेखनीय युवा जिसने पास किया, इन एल्डर कोर्टयार्ड के एल्डर पुरुष और महिलाएं सभी कबीर विल्सन को देखना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि वह दूसरी परीक्षा को कैसे पास करेगा। ये कबीर विल्सन लड़का इतना प्रतिभाशाली है और निश्चित रूप से किसी साधारण व्यक्ति के मार्गदर्शन से इस चरण तक नहीं पहुंचा है। उसके पीछे निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में क्यों आया?
हमने उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली मार्शल तकनीक को कभी नहीं देखा, और हालांकि वे बहुत उच्च रैंक वाले नहीं हैं, लेकिन उसी स्तर की मार्शल तकनीक के साथ तुलना करने पर वे बहुत मजबूत हैं। एक साधारण दिखने वाले युवक ने कहा, हे, मुझे सचमुच ये स्पष्ट नहीं है कि एल्डरपिल उसके साथ इतनी बड़ी जुआ क्यों खेलना चाहती थी। अगर लाख में एक मौका वह जीत जाता है तो क्या होगा? एलेक्जेंडर ने हंसते हुए कहा। अन्य लोगों ने भी अपना आश्चर्य व्यक्त किया। एल्डरपिल ने ठंडी सांस ली और कहा, बुरे आदमी एलेक्जेंडर, अगर तुम मुझे अभी हरा देते हो तो मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगी। जब तक यहाँ कोई भी मुझे हरा सकता है, मैं उससे शादी कर लूंगी। किसी ने फिर से कुछ नहीं कहा। एल्डरपिल के खिलाफ जीतना कोई आसान बात नहीं थी, और यहाँ तक कि एक्सट्रीम मार्शल डीन जो बंद द्वार प्रशिक्षण में चला गया था, वह भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब हमें ये पता लगाना होगा कि यह लड़का एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में क्यों आया है, उस युवक ने कहा। उसके पास किसी तरह का कोई मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार वह खुद को ऊपर उठाने के लिए एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में आया था। हालांकि वह दुर्जय मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और मुझे लगता है कि वह शायद इसी संबंध में यहाँ आया होगा। एलेक्जेंडर ने जवाब दिया, ये भी संभावना है कि वह यहाँ केवल अपनी कीमिया तकनीकों को बढ़ाने के लिए आया हो, लेकिन उसे एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, एल्डरपिल ने व्यंग्य किया। इतना निश्चित मत हो, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम उसे दूसरी परीक्षा पास नहीं करने दोगी? लेकिन वह फिर भी सफलतापूर्वक पास हो गया और तुम्हारे सामने भी दिखावा किया। एलेक्जेंडर ने हंसते हुए कहा, ये लड़का, जल्द या बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उससे सभी कर्ज चुकाने के लिए कहूंगी। एल्डरपिल ने जोर से कहा, मुझे उम्मीद है कि उसका कोई बुरा मकसद नहीं है, वरना हम ढील नहीं देंगे। उस युवक ने कहा। एलेक्जेंडर ने सिर हिलाया और कहा, कोई उसे एक प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त करने में रुचि रखता है। यह एक बहुत अच्छी पौध है। इसके अलावा हम उसकी एक स्पष्ट समझ भी रख सकते हैं। यहाँ मौजूद हर कोई सक्षम लोग थे और निश्चित रूप से एल्डर कोर्टयार्ड के सदस्य थे, इसलिए वे सभी बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास मजबूत अधिकार था। इस समय वे एक चर्चा कर रहे थे। उन्होंने पहले ही कबीर विल्सन की क्षमता को देखा था, खासकर उनके अदम्य व्यक्तित्व ने भी उनकी बहुत सराहना प्राप्त की थी। जो कोई भी उसे एक प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त करने की हिम्मत करेगा, तुम मेरे खिलाफ हो। एल्डरपिल ने अचानक चिल्लाया, जिससे हर कोई एक बार फिर शांत हो गया, यहाँ तक कि अगर बॉस डीन उसे एक प्रशिक्षु के रूप में चाहता था तो भी मैं उसे बेहतर महसूस नहीं करने दूंगी। इसका उल्लेख नहीं करना कि यह अभी भी एक अनिश्चितता है कि वह ट्रू मार्शल रील में प्रवेश करेगा या नहीं। कई सालों से हमने कई प्रतिभाशाली लोगों को जीवन भर मॉर्टल मार्शल रील के 10वें स्तर में फंसा हुआ नहीं देखा है। हर कोई देख सकता था कि एल्डरपिल कबीर विल्सन से बहुत नफरत करती थी। इस समय वे भी उन शिष्यों के समान थे और यह नहीं समझते थे कि एल्डरपिल कबीर विल्सन से इतनी नफरत क्यों करेगी। लड़की, तुम कंजूस हो। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि उस युवा अहंकारी छोटे साथी ने तुमसे कुछ भी विरोधाभास किया था? क्या तुम अभी भी इसके बारे में सोच रही हो? एक बूढ़े आदमी ने हंसा और सिर हिलाया, और जब हर किसी ने सुना तो उनका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा, क्योंकि वे जानते थे कि यह रहस्यमय एल्डरपिल बहुत प्रतिशोधी थी और जिस व्यक्ति से वह नफरत करती थी उसका अंत अच्छा नहीं होगा। बहुत समय पहले डेविल पाथ में कुछ खूंखार डेविल लॉर्ड्स ने उसके बारे में अपवित्र शब्द कहे थे और उसने उनका भाग्य पूरी तरह से मौत से भी बदतर बना दिया था। कबीर विल्सन इस समय मुस्कुरा रहे थे और इत्मीनान से रास्ते पर चल रहे थे, सुंदर रहस्यमयी दायरे को देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वह बूढ़े अजीब लोगों के एक समूह द्वारा देखे और चर्चा किए जा रहे थे, और इसके अलावा उन्हें नहीं पता था कि एल्डरपिल उनके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने का दूसरा तरीका सोच रही थी। अध्याय 88, खजाना खोज, ट्रेजर हंट। जिस रास्ते पर कबीर विल्सन चल रहे थे वह मूल रूप से ईंटों से बना था, लेकिन अब वह अचानक एक मिट्टी के रास्ते में बदल गया। कबीर विल्सन ने भी खुद को तैयार किया क्योंकि उन्हें लगा कि वह दानव जानवरों से भरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने घास के मैदान के क्षेत्र को छोड़ दिया और बहुत सारी खरपतवारों वाले क्षेत्र में पहुंचे, और अचानक उन्होंने कुछ नोटिस किया। लगता है यहाँ इंसान हैं। दानव जानवर की सांस निश्चित रूप से ऐसी नहीं होनी चाहिए। कबीर विल्सन अपने दिल में अनिश्चित थे क्योंकि उन्होंने कुछ इंसानों को घनी घास के अंदर छिपे हुए महसूस किया। कबीर विल्सन का शरीर थोड़ा हिल गया, जिससे ट्रू की हुई सच्ची ऊर्जा की एक लहर निकली और उनके चारों ओर की खरपतवारें बिखर गईं, केवल 4 युवा पुरुषों को देखने के लिए जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य की पोशाक पहने हुए थे, जबकि उनमें से हर एक के हाथ में एक काली छड़ी थी। तुम क्या चाहते हो? कबीर विल्सन ने जोर से पूछा, और उन्होंने इन चारों शिष्यों के शरीर से एक प्रकार की पॉलिश की हुई फायर की हुई अग्नि ऊर्जा निकलती हुई महसूस की। ये चारों व्यक्ति अग्नि गुण वाले थे और वे सभी थोड़ी सी औषधीय जड़ी बूटी की गंध छोड़ रहे थे। केवल वही व्यक्ति जो साल भर जड़ी बूटियों का काम करता है उसमें इस तरह की गंध होगी। चारों पुरुष मॉर्टल मार्शल रील के 10वें स्तर में थे, जबकि उसी समय वे चले और कबीर विल्सन को घेर लिया।
तुम कबीर विल्सन हो? एक नाजुक और सुंदर दिखने वाले व्यक्ति ने पूछा। हाँ, कबीर विल्सन की आवाज़ धीमी हुई। उसी बीच चारों पुरुषों ने एक साथ अपने हाथों में अपनी छड़ी को कबीर विल्सन की ओर घुमाया। कबीर विल्सन ने तुरंत एक क्यूई ऑरा शील्ड ऊर्जा आभा कवच जारी किया, जिससे 4 आने वाली लोहे की छड़ियों को रोका गया, मुस्कुराया और कहा, तुम एक्सट्रीम पिल कोर्टेयार्ड से हो, है ना? कबीर विल्सन के शब्दों ने चारों पुरुषों के पूरे शरीर को हिला दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और कबीर विल्सन पर हमला करना जारी रखा। कबीर विल्सन ने निष्कर्ष निकाला कि ये चारों व्यक्ति इनसेक्ट के शिष्य थे, लेकिन एक्सट्रीम पिल कोर्टेयार्ड से भी थे, क्योंकि उनकी ताकत भी बुरी नहीं थी। 4 काली लोहे की छड़ें लाल हो गईं, गंभीर लपटों के साथ जल रही थीं, और एक झुलसा देने वाली गर्म क्यूई ऑरा जारी कर रही थीं। कोई वार कर रहा था, कोई मार रहा था, और कोई कबीर विल्सन पर हमला करने के लिए अपनी छड़ी उठा रहा था। 4 पुरुषों की ताकत और कबीर विल्सन की लगभग एक ही थी, और उस भयावह शक्ति को महसूस करते हुए जिसे उन्होंने जारी किया, कबीर विल्सन को केवल अब इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट के शिष्य के बीच का अंतर समझ में आया। ये कबीर विल्सन के लिए पहली बार था कि उन्हें कई बराबर के विरोधियों द्वारा घेरा गया था, लेकिन वह घबराए नहीं। उनकी भौं सिकुड़ गई और एक अंतहीन स्लॉटर क्यूई संहार ऊर्जा उनके शरीर से निकली, जो चारों लोगों के शरीरों को ढक रही थी, जिससे वे अचानक चौंक गए। जिस क्षण वे आश्चर्यचकित हुए, कबीर विल्सन ने जोरदार 360 डिग्री किक मारी और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई सिंदूर पक्षी सच्ची ऊर्जा और अजूर ड्रैगन ट्रू क्यूई नीला ड्रैगन सच्ची ऊर्जा उनके पैरों पर इकट्ठा हो गए, जिससे एक भयावह आग और बिजली की शक्ति बाहर निकली, उनके हाथों में लोहे की छड़ी को मार गिराया, जिसके बाद हवा में एक जोरदार छलांग लगाए। क्या तुम्हें पिल ने भेजा था? उसे बताओ, अगर वह फिर से किसी को भेजती है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। जो कोई भी मूल्यांकन में मुझे बाधा देगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। कबीर विल्सन की आवाज़ स्लॉटर क्यूई से भरी हुई थी और उनकी पीठ से एक अग्नि प्रकाश फूटा। एक जोड़ी ज्वाला पंख पलक झपकते ही उनकी पीठ पर जम गए। कबीर विल्सन ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग जारी किया और उन शिष्यों के घेरे से बाहर उड़ गए। अगर उन्होंने स्लॉटरिंग हॉट को नहीं डाला होता तो वह निश्चित रूप से अभी भी चारों पुरुषों से घिरे होते और उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। कम से कम उन्हें अपना समय और ताकत खर्च करनी पड़ती। कोर्टयार्ड के अंदर एलेक्जेंडर ने आह भरी और कहा, पिल, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। इस लड़के की स्लॉटर क्यूई बहुत भारी है और अगर वह पागल हो जाता है तो शायद वह सचमुच मारना शुरू कर देगा। पिल की पुतलियों में लपटें चमक रही थीं और क्रिस्टल बॉल में हवा में यात्रा करते हुए कबीर विल्सन को देखकर वह अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचने से खुद को रोक नहीं पाए और ठंडी सांस ली। कबीर विल्सन के भव्य और चमकदार वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को देखकर सभी ईर्ष्या से भर गए थे। केवल एक बूढ़े आदमी को आह के साथ बात करते हुए सुना, ये ट्रू क्यूई पंख मेरे पंख से बहुत बेहतर है। तुम उन पंखों को देखो, वे बस जीवन जैसे हैं, जैसे कि एज वाला पंख उस लड़के के मांस और रक्त से उगाए गए हों। अंत में, ये किस तरह की मार्शल स्किल है? हाँ, उसकी गति भी इतनी तेज है और अगर उसके पास अधिक ताकत होती तो इस ट्रू क्यूई पंख के साथ उसकी उड़ान की गति बहुत तेज होती। एक और बूढ़े आदमी ने कबीर विल्सन के वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को करीब से देखते हुए कहा। कबीर विल्सन चारों पुरुषों की टकटकी भरी आंखों और खुले मुंह के नीचे वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को फड़फड़ाते हुए उड़ गए। बेशक उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें हमेशा देखा जा रहा था। कबीर विल्सन, ये सबसे अच्छा है कि तुम लोग की कम ध्यान देने योग्य रहो। यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की पुरानी कोठरी की जगह है और तुम्हारा हर एक कदम उनके द्वारा जाना जाता है। भूमिका ने उसे याद दिलाया। कबीर विल्सन ने सुनने के बाद थोड़ा अपना छोटा मुंह उठाया, जमीन पर एक पेड़ के बगल में आ गए, अपनी बेल्ट खोली और गुनगुनाते हुए पेशाब करना शुरू कर दिया। किसी दिन मुझे इस लड़के को अच्छी तरह से देखना होगा। पिल ने अपने दांत भींचे और कहा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और चली गई। कबीर विल्सन ने अपनी पैंट ऊपर खींची, लेकिन एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ सुनी। यह ऐसा था जैसे किसी या किसी चीज़ ने एक गिरी हुई पत्ती पर कदम रखा हो और एक बहुत ही सूक्ष्म आवाज़ निकली हो। अच्छे लोग, इतनी दूर जगह में कोई छायादार व्यक्ति आया है। कबीर विल्सन पूरी तन्मयता से सुन रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी एक दानव जानवर का सामना करना पड़ेगा। कबीर विल्सन, इस रहस्यमयी दायरे में कुछ खजाने हो सकते हैं। क्या उस बूढ़े गंजे ने नहीं कहा था कि जो तुम्हें मिला वह तुम्हारा है? इंसान इन दानव जानवरों से तुलना नहीं कर सकते। वे स्वाभाविक रूप से एक रहस्यमय आध्यात्मिक भावना के साथ पैदा होते हैं जो कुछ दुर्लभ और विदेशी खजानों को खोजने में सक्षम है। अगर तुम इन दानव जानवरों को ट्रैक कर सकते हो तो शायद तुम्हें कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन की आंखों में एक उत्साहित नज़र थी और उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, यहाँ दानव जानवर हैं क्योंकि इन बूढ़े लोगों ने जानबूझकर उन्हें दुर्लभ और विदेशी खजाने खोजने के लिए रखा है। ग्रेड 10 दानव जानवर मानव जाति के 10वें स्तर मॉर्टल मार्शल रील्म पूर्णता चरण के बराबर थे, लेकिन उनके दानव जानवर के संविधान और जन्मजात क्षमता के अनुरूप ग्रेड 10 दानव जानवर साधारण 10वें
स्तर मॉर्टल मार्शल रील्म के मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ दानव जानवर आम दानव जानवर हैं, इसलिए यदि तुम अपनी ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल स्किल या डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स का उपयोग करते हो तो तुम आसानी से उनसे निपट सकते हो। ये मार्शल स्किल दिव्य जानवर की सांस की नकल करते हैं, इसलिए यदि एक साधारण दानव जानवर इसे महसूस करता है तो वे डर जाएंगे। लेकिन ये ट्रू मार्शल रील्म के दानव जानवरों से निपटने में बेकार है। भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन को भी डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स के इस तरह के लाभ होने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उस कमजोर आवाज की ओर भागना शुरू कर दिया जिसे उन्होंने अभी पहले सुना था। कबीर विल्सन तेजी से दौड़ रहे थे और तेजी से चलते हुए उन्होंने उस छिपे हुए दानव जानवर को भी महसूस किया, इसलिए वह तेजी से दानव जानवर की ओर दौड़े। बहुत देर बाद नहीं, कबीर विल्सन और वह दानव जानवर मिले और वे दोनों तेज गति से एक ही समय में एक दूसरे से टकरा गए। जिस क्षण कबीर विल्सन टकराए, उन्होंने एक मुट्ठी बाहर निकाली, उस दानव जानवर के शरीर पर प्रहार किया। ये जानवर एक काले कवच में ढका हुआ था और यह नीली आंखों वाला एक तेंदुआ था। इसे बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह एक बहुत ही संवेदनशील दानव जानवर था। ग्रेड 10 दानव जानवर के योग्य। मेरी मुट्ठियों ने इस पर प्रहार किया लेकिन इससे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। कबीर विल्सन ने उस नीली आंखों वाले तेंदुए को तेजी से और हिंसक रूप से अपनी ओर आते देखा और वह खुद को विस्मय में कहने से रोक नहीं पाए। कबीर विल्सन का शरीर हिल गया, एक सुनहरा प्रकाश बाहर निकल गया और उनके दिल में वह चुपचाप हॉटलॉ का पाठ कर रहे थे। उनके शरीर के अंदर व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल स्किल का उपयोग करते हुए ड्रैगन ऑरा में बदल गया। हालांकि यह एक अपूर्ण ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल स्किल थी, लेकिन ये कबीर विल्सन के शरीर को एक ड्रैगन का कमजोर दबाव जारी करने की अनुमति दे सकती थी, और इसके अलावा ये व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई से बनी स्लॉटर क्यूई से भरी हुई थी, जिसने इसे और भी अधिक डरावना बना दिया था। जैसा कि भूमिका ने पहले कहा था, आम दानव जानवर इस तरह की सांस से बहुत डरते थे, इसलिए जब इस तरह की सांस चारों ओर फैली तो तेंदुए का शरीर जोरदार कांप गया और इसकी गति भी बहुत कम हो गई। कबीर विल्सन ने उस कांपते हुए नीली आंखों वाले तेंदुए की ओर एक मुट्ठी से हमला किया, उसके सिर पर प्रहार किया और उसे गुर्राने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद वह एक बार फिर मजबूती से खड़ा हो गया। अच्छे लोग, यह नहीं गिरा। कबीर विल्सन ने उस कांपते हुए नीली आंखों वाले तेंदुए को चिढ़ाते हुए देखा। नीली आंखों वाले तेंदुए ने एक गुर्राहट निकाली और अप्रत्याशित रूप से मुड़ गया और दूर भाग गया। ये लड़का अप्रत्याशित रूप से मुझसे डर गया है। कबीर विल्सन हंसे और तेजी से उसका पीछा किया और उस नीली आंखों वाले तेंदुए से भी तेज थे, जबकि उनका शरीर स्लॉटर क्यूई से बना ड्रैगन क्यूई ऑरा निकाल रहा था। कोर्टयार्ड के अंदर के लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। दानव जानवर वास्तव में एक इंसान से डर गया था, जैसे एक चूहे ने एक बिल्ली को देखा और भाग जाता है, और कुछ बूढ़े लोगों के दिलों में अचानक एक बुरा एहसास उभरा। अध्याय 89। अजूर प्रोफाउंड फ्रूट नीला गहरा फल। कबीर विल्सन जब चाहे नीली आंखों वाले तेंदुए को पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन वह जानबूझकर उसका पीछा न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीरे कर रहे थे। उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, वह इस नीली आंखों वाले तेंदुए का पीछा करना चाहते थे और इसके अंतिम गंतव्य को देखना चाहते थे। एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर के बूढ़े लोगों ने जल्दी ही कबीर विल्सन के इरादों को भांप लिया, जिससे उनके दिल थोड़े असहज हो गए। कबीर विल्सन ने नीली आंखों वाले तेंदुए का तब तक पीछा किया जब तक कि वे एक बड़े पेड़ के बगल में नहीं पहुंच गए। वह नीली आंखों वाला तेंदुआ उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया जैसे ही कबीर विल्सन ने भी उसका पीछा किया। उस पेड़ के ऊपर एक खोखला प्रवेश द्वार था। जैसे ही कबीर विल्सन अंदर गए, नीली आंखों वाला तेंदुआ गुर्राने और कांपने लगा। कोई भागने का रास्ता नहीं था, केवल एक बंद गली थी। उस खोखले बाहर किए गए क्षेत्र के अंदर एक घास का ढेर था, जिस पर कुछ पत्थर थे जो अंडे जैसे दिखते थे और एक मजबूत नीली आभा छोड़ रहे थे। कबीर विल्सन ने एक मुंह भरकर ठंडी हवा ली और चिल्लाए, अजूर प्रोफाउंड फ्रूट और उनमें से 5। ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री है। अजूर प्रोफाउंड फ्रूट एक प्रकार का कंद जैसा फल था। बहुत ही कम बार प्राचीन पेड़ों के नीचे की जड़ें कभी कभी बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई इकट्ठा करना शुरू कर देती थीं। यदि सही जगह और समय पर कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने के साथ जड़ें एक फल में बदल सकती थीं। हालांकि इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक पेड़ होना बेहद दुर्लभ था। संक्षेप में चौंकने के बाद कबीर विल्सन ने जल्दी से इन 5 फलों को लिया और उन्हें अपनी भंडारण थैली में रख दिया। फिर उन्होंने उस नीली आंखों वाले तेंदुए को मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं इसके लिए तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पेड़ से नीचे कूदते हुए कबीर विल्सन बहुत उत्साहित थे। वह जल्दी से जंगल के उस हिस्से से चले गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें 5 अजूर प्रोफाउंड फ्रूट मिलेंगे, लेकिन यह एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर के एल्डर्स के लिए और भी चौंकाने वाला था। हालांकि वे सभी बहुत मजबूत विशेषज्ञ थे, इस छोटे शैतान को ये देखकर जो अभी तक ट्रू मार्शल रील्म में भी प्रवेश नहीं किया था, इतनी अच्छी सामग्री प्राप्त कर रहा था, वे उसकी ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाए।
सुबह हो गई क्योंकि गर्म धूप इस रहस्यमयी दायरे में पूरे वातावरण में फैल गई। वर्तमान में कबीर विल्सन एक स्टील का ब्लेड पकड़े हुए थे और एक टीले के ऊपर खड़े थे, जो दानव जानवरों के लिए हरे भरे घास के मैदान को देख रहे थे। ये परेशान करने वाला लड़का दिन के उजाले में बस वहीं खड़ा है। वह अपनी मौत को बुला रहा है। वह ग्रेड 10 आयरन आर्मर बुल्स के लिए चरने का क्षेत्र है। एल्डर पिल ने व्यंग्य किया। इस लड़के में कुछ विचित्र और अनोखी मार्शल स्किल्स हैं। वह वास्तव में दानव जानवरों को डराने में सक्षम है। क्या यह एक प्रकार की ड्रैगन मार्शल आर्ट है? एलेक्जेंडर के चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था। इस समय कबीर विल्सन, जो अभी भी टीले के शीर्ष पर खड़े थे, ने जंगल के अंदर से लगभग 20 बैलों को बाहर आते देखा। एक भारी गति के साथ मार्च करते हुए हर एक गुर्रा रहा था। उनके शरीर एक टोपाज रंग के कवच में ढके हुए थे जो बहुत तेज और कठोर दिखते थे। झुंड का नेतृत्व करने वाले के सिर से 2 दरांती जैसे सींग निकले हुए थे। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वह अपने रास्ते में कुछ भी कुचलने और तोड़ने के लिए तैयार है। अचानक लगभग 20 या उससे अधिक जानवर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बल्कि वे ग्रेड 10 दानव जानवर थे। यदि कोई साधारण मार्शल कलाकार इसे देखता तो वे निश्चित रूप से झुंड से बचने का चुनाव करते। लेकिन कबीर विल्सन एक साधारण मार्शल कलाकार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना ब्लेड निकाला और झुंड की ओर भागे। यह पागल लड़का, क्या वह सिर्फ मौत को नहीं बुला रहा है? एलेक्जेंडर खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। हालांकि उन्हें कबीर विल्सन की सच्ची ताकत के बारे में कुछ समझ थी, उन्हें नहीं लगा कि कबीर विल्सन सभी आयरन आर्मर बुल्स से निपटने में सक्षम होंगे। किसी को उनकी ओर भागते हुए देखकर आयरन आर्मर बुल्स के झुंड ने अचानक गुर्राना शुरू कर दिया। अपेक्षाकृत बड़ा बैल नेता झुंड से बाहर निकला और एक क्रोधित गुर्राहट जारी की। उसके मोटे और मजबूत खुर हर कदम के साथ घास के मैदान पर रौंदते थे, जिससे हवा में विभिन्न घास और गंदगी उड़ती थी। गर्जनापूर्ण आवाजें निकालते हुए वह कबीर विल्सन की ओर दौड़ा और रास्ते में यहां तक कि एक जोरदार हवा की लहर भी पैदा की। आयरन आर्मर बुल पर 2 विशाल सींग सीधे कबीर विल्सन की ओर इशारा कर रहे थे। ये 2 तेज और विशाल कांटों की तरह था जो उसकी ओर तेज गति से आ रहे थे। इससे पहले कि बैल उसके पास पहुंचने वाला था, कबीर विल्सन एक तरफ हट गए और उसी समय एक काटने की गति में अपने ब्लेड को लहराया। कबीर विल्सन ने अपनी जोरदार ट्रू क्यूई को चौड़ी तलवार में डाल दिया था, जो बदले में एक क्यूई ऑरा में बदल गई जो ब्लेड से बाहर निकली, जिससे यह और भी तेज हो गई। खनक स्टील की चौड़ी तलवार उस आयरन आर्मर बुल की गर्दन पर लगी, क्योंकि चिंगारी और तीव्र क्यूई लहरें प्रभाव से बाहर निकलीं। कबीर विल्सन की स्टील की ब्लेड टुकड़ों में बिखर गई। वह वास्तव में बैल की गर्दन को काटने में कामयाब नहीं हुए और केवल अपने खुद के हथियार को नष्ट कर दिया। इस बहुत ही क्षण में कबीर विल्सन ने महसूस किया कि आम साधारण ग्रेड के हथियार ग्रेड 10 दानव जानवरों से आसानी से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने अपनी जोरदार क्यूई ऑरा जोड़ी थी, उनका वार केवल आयरन आर्मर बुल को हिलाया और कुछ नहीं। कबीर विल्सन के वार ने वास्तव में बैल को 0 चोटें पहुंचाईं, और यह स्पष्ट था कि बैल का आयरन आर्मर कितना मजबूत था। ये लड़का अभी भी बहुत अपरिपक्व है। तुम जानते हो, जल्द या बाद में उसे एक झटका लगेगा। एल्डर पिल ने व्यंग्य किया। वह और एलेक्जेंडर दूर से कबीर विल्सन की ओर दौड़ते हुए बड़े बैल के झुंड को देख रहे थे। कबीर विल्सन ने अपना टूटा हुआ हथियार फेंक दिया, क्योंकि उनका रंग गंभीर हो गया। उन्होंने अपने हाथ को मुट्ठी में भींचा और अपने शरीर के अंदर अदृश्य ट्रू क्यूई को घुमाया। जवाब में 5 दिव्य जानवर रूपों से ट्रू क्यूई बाहर निकला और एक जगह पर इकट्ठा हो गया, जो रंगहीन और अदृश्य यूनिवर्सल ट्रू क्यूई में बदल गया। ये कबीर विल्सन की सच्ची ताकत थी, एक साथ 5 तत्वों की ट्रू क्यूई का उपयोग करना। ड्रैगन ऑरा फिस्ट यूनिवर्सल ट्रू क्यूई, जो कबीर विल्सन की मुट्ठियों के चारों ओर था, अचानक ड्रैगन ऑरा में बदल गया। उनकी मुट्ठियों के चारों ओर की आभा तुरंत बदल गई और ऐसा लगा जैसे उन्हें शुद्ध सोने से ढाला गया हो। भयानक शक्ति और गति के साथ मुंह के एक के बाद एक क्यूई लहरों के एक अंतहीन तूफान में बाहर निकले। इस ड्रैगन जैसी शक्ति को अचानक प्रकट होते देखकर बैल डर गया, क्योंकि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कबीर विल्सन ने लगातार और बेरहमी से मुक्कों की बौछार के साथ बैल पर प्रहार किया। पलक झपकते ही दर्जनों मुक्के भेजे गए और उस क्षण में सुनहरे मुक्के की छवियां चमक रही थीं, जिनमें से सभी सीधे बैल के सिर पर लगे। जब भी आयरन आर्मर बुल पर एक वार होता था तो बहता हुआ खून जल्द ही पीछा करता था। कबीर विल्सन की मुट्ठियों ने विनाशकारी क्यूई ऑरा में ढके हुए बैल के सिर को तोड़ दिया और बैल के शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि इसने बैल के अंदर को नष्ट कर दिया। बस कुछ ही सेकंड में 200 से अधिक साफ ड्रैगन ऑरा फिस्ट्स उस बैल के सिर पर लगे। उसके बाद आयरन आर्मर बुल एक जोरदार थपथपाहट के साथ नीचे गिर गया। कबीर विल्सन के मॉर्टल मार्शल रील्म के 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उनकी ट्रू क्यूई संकुचित होने के परिणामस्वरूप और भी जोरदार हो गई। यहां तक कि अगर वह अपने हिंसक हमलों को लॉन्च करने के लिए लगातार यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का उपयोग करते तो भी उन्हें अपनी ट्रू क्यूई की खपत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी 20 या उससे अधिक आयरन आर्मर बुल्स जो दूर से उसकी ओर दौड़ रहे थे, वे भी उस कमजोर ड्रैगन जैसे दबाव के अधीन थे।
उनकी प्रवृत्तियों ने डर में चिल्लाया और वे मुड़ गए और जल्दी से भागने की कोशिश करने लगे। कबीर विल्सन ने जोरदार तरीके से आकाश में छलांग लगाई, जैसे जमीन से हवा में एक तीर चलाया गया हो, और बैलों के पूरे झुंड के ऊपर से उड़ गए। फिर उन्होंने जमीन की ओर एक हथेली से वार करने से पहले एक पागल गुर्राहट जारी की। उनका यह वार अचानक एक नीली और लाल आभा में फूट गया। इन दो टकराती हुई आभाओं का स्रोत जोरदार अजूर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से जारी किया था और एक भयानक क्यूई ऑरा में एक साथ मिला दिया था। फिर उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करके इसे इकट्ठा और संपीड़ित किया ताकि विशाल हथेली का निर्माण हो सके। कबीर विल्सन से संपीड़ित ट्रू क्यूई पूरी तरह से जारी होने के बाद ये कुछ ठोस जैसा लग रहा था, पिछले गैस जैसे रूप के विपरीत। विशाल हथेली ने जोरदार तरीके से नीचे की ओर दबाया, उन 20 या उससे अधिक बैलों को पूरी तरह से ढक दिया। एक गर्जनापूर्ण धमाका गूंजा क्योंकि भूमि एक जोरदार कंपन में फूट गई। घास के मैदान की सतह पर एक विशाल हथेली का निशान उभरा। कबीर विल्सन ने बाकी बची हुई ट्रू क्यूई को वापस ले लिया और इसे अपने डांटियन के अंदर दो गहरे जानवर रूपों में डाला। जानवर के रूप पारदर्शी क्रिस्टल के समान थे। जब तक वे ट्रू क्यूई से भरे हुए थे, वे एक बार फिर आभा छोड़ना शुरू कर देंगे। कबीर विल्सन हवा से नीचे उड़ गए और धंसी हुई हथेली के निशान की ओर चले गए। बस पलक झपकते ही वे 20 या उससे अधिक बैल कुचलकर मर गए थे और विशाल मांस की टिक्कियों में बदल गए थे। इस गड्ढे के अंदर जो एक हथेली के निशान जैसा दिखता था, एक क्षेत्र खून और मांस से भरा हुआ था, जिससे एक बहुत ही घृणित दृश्य बन गया था। अलेक्जेंडर ने अपनी पुरानी आंखों को कुछ बार झपकाया, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह बूढ़ा नहीं हो रहा था, इससे पहले कि उसने अपने दांतों के बीच से दो शब्द निकाले, असामान्य सनकी। ठीक उसी तरह जैसे वह और बाकी सभी देख रहे थे, वे कबीर विल्सन की ताकत से गुप्त रूप से चौंक गए थे। उनकी राय में इनसेक्ट मार्शल कोर्टयार्ड के बीच केवल कुछ ही कुलीन शिष्य इस तरह के करतब करने में सक्षम थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि वे इनसेक्ट के शिष्य लंबे समय से यहाँ थे और उन्होंने कई मार्शल स्किल्स सीखी और अपनी ट्रू क्यूई को एक बहुत ही समृद्ध रूप में संपीड़ित किया। बैलों के तबाह हुए शवों को इकट्ठा करते हुए कबीर विल्सन पीछे हट गए। वह जल्दी से इनसेक्ट में प्रवेश करना चाहते थे। अध्याय 90 सुलह डिटेंट। कबीर विल्सन ने अभी अभी 23 ग्रेड 10 दानव जानवरों को तुरंत मार डाला था और उन्होंने इसे बहुत ही इत्मीनान से किया। वह जल्द ही मूल शुरुआती बिंदु पर लौट आए, जहां उन्होंने प्रेम बजाज और देबन का इंतजार किया। लगभग एक दिन इंतजार करने के बाद कबीर विल्सन ने देबन को एक खुशी से भरे भाव के साथ दूरी पर चलते हुए देखा। सिर्फ एक नज़र में वह पहले ही बता सकते थे कि देबन ने कार्य पूरा कर लिया था। बूढ़े आदमी देबन, बधाई। कबीर विल्सन जल्दी से हंसे। हे, तुम्हें भी कबीर विल्सन, लेकिन तुमने एक ही बार में परीक्षा पास कर ली है। इसके अलावा तुम इतने छोटे हो। तुम सचमुच असीमित संभावनाओं वाले कोई व्यक्ति हो। प्रेम बजाज अभी तक वापस नहीं आए थे। इससे कबीर विल्सन और देबन कुछ हद तक चिंतित थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उन्होंने एक बाज की चीख सुनी, जिसके बाद एक तरह की बहुत ही गर्व भरी हंसी सुनाई दी। हाँ, मैंने बहुत कुछ कमाया। प्रेम बजाज की हंसी गूंज उठी। कबीर विल्सन और देबन ने ऊपर देखा, केवल आकाश में एक विशाल काले बाज को ऊंचा उड़ते हुए देखने के लिए। उस पर एक मुस्कुराता हुआ युवक बैठा था। प्रेम बजाज ने वास्तव में एक ब्लैक हॉक को वश में कर लिया था। एक दानव जानवर को वश में करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन प्रेम बजाज ने इसे कर लिया था और वास्तव में बहुत कुछ कमाया था। तीनों सुरक्षित और स्वस्थ लौटे, इसके अलावा एक बहुत ही पुरस्कृत अनुभव के साथ। इस समय अलेक्जेंडर और एल्डरपिल भी उनके सामने पहुंचे। वे खजाने जो तुमने खुद प्राप्त किए हैं या दानव जानवर के शव जो तुम लाए हो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारे हैं। हालांकि तुम्हें उनकी रिपोर्ट करनी होगी। कबीर विल्सन ने 23 दानव जानवरों के तबाह हुए शवों को बाहर निकाला, जिन्हें विशाल मांस की टिक्कियों में बदल दिया गया था, साथ में 5 अजूर प्रोफाउंड फ्रूट्स भी। इसने प्रेम बजाज और देबन को डरा दिया, जिन्होंने दोनों ने सदमे की एक तेज चीख निकाली। वे आयरन आर्मर बुल के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे जानते थे कि यह एक मिलनसार प्रकार का दानव जानवर था, इसके अलावा बहुत मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं और अच्छी शक्ति के साथ। फिर भी अब वे विशाल मांस की टिक्कियों से ज़्यादा कुछ नहीं थे। सिर्फ एक नज़र में वे जानते थे कि कबीर विल्सन ने एक भारी हाथ से शुरुआत की और एक ही सांस में इन दानव जानवरों से छुटकारा पा लिया था। 23 बड़े भाई कबीर, तुम सचमुच असामान्य हो, प्रेम बजाज ने कहा। फिर उन्होंने 2 बाघ प्रकार के दानव जानवरों के शवों और एक बड़े भालू के शव को बाहर निकाला। फिर उन्होंने अपने पीछे विशाल काले बाज को गले लगाया और कहा, पुराना ही मेरे द्वारा वश में कर लिया गया है, इसलिए वह मेरा है। ये स्वाभाविक है, अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। देबन ने 4 विशाल भेड़ियों को मार डाला था और एक 3000 ईयर ब्लड जिनसिंग भी पाया था। उनकी फसल भी बुरी नहीं थी। क्या तुम उन अजूर प्रोफाउंड फ्रूट्स को बेचने जा रहे हो? एल्डरपिल ने कबीर विल्सन द्वारा जमीन पर रखे गए 5 फलों को घूरते हुए पूछा, जो एक नीली रोशनी फैला रहे थे। नहीं बेच रहा हूँ,
कबीर विल्सन ने एक धीमी सांस के साथ कहा। अजूर प्रोफाउंड फ्रूट। देबन और प्रेम बजाज एक बार फिर चौंक गए। कबीर विल्सन को वास्तव में इतनी अच्छी चीज़ मिल गई थी। इसने उन दोनों को कबीर विल्सन की किस्मत से गुप्त रूप से जलन हुई। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल का रैंक एक उच्च रैंक के रूप में नहीं गिना जा सकता था, लेकिन इसे बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। इन जड़ी बूटियों की लागत और दुर्लभता कुछ उच्च स्तरीय गोलियों के लिए आवश्यक लोगों के साथ भी तुलना की जा सकती थी। अजूर प्रोफाउंड फ्रूट मुख्य सामग्रियों में से एक था, और हालांकि इसका रैंक इतना उच्च नहीं था, फाउंडेशन बिल्डिंग पिल किसी को ट्रू मार्शल रील में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक अद्भुत दवा थी, इसलिए उन्हें बहुत महंगी कीमतों पर बेचा जाता था। इसे मुझे बेच दो, बाद में मैं तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को मुफ्त में परिष्कृत करने में मदद करूंगी। मैं दूसरों के लिए यूं ही गोलियों को परिष्कृत नहीं करती। एल्डर पिल भी अजूर प्रोफाउंड फ्रूट में बहुत रुचि रखती थी। हालांकि उसने पहले 10 उनमें से प्राप्त किए थे, वे सभी जल्दी से उपयोग हो गए थे। ये सचमुच बहुत समय पहले की बात थी, और उसने तब से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत नहीं किया था। अगर तुमने पहले मेरे लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाया होता, तो उनमें से एक को तुम्हें देना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इसे नहीं बेचूंगा। कबीर विल्सन ने अपना सिर एक तरफ कर लिया। वह उसे फिर से नहीं देखना चाहते थे। प्रेम बजाज ने अगले ही पल कबीर विल्सन को हड़बड़ी में खींच लिया, डरते हुए कि वह एल्डर पिल के गुस्से को भड़काएगा। अगर ऐसा होता तो ये बहुत परेशानी भरा हो जाता। एक के लिए 500,000 क्रिस्टल पत्थर क्या तुम बेचोगे? एल्डर पिल ने व्यंग्य किया। उसे विश्वास नहीं था कि कबीर विल्सन ललचाएंगे। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, कबीर विल्सन ने दृढ़ता से जवाब दिया। 1,000 क्रिस्टल पत्थर बेच रहे हो या नहीं? एल्डर पिल ने ठंडे लहजे में पूछा। बेच दिया, कबीर विल्सन मुस्कुराए। 1,000 क्रिस्टल पत्थर बिल्कुल एक छोटी राशि नहीं थी, और अगर वह इसे बेचने नहीं जा रहे थे तो वह एक बेवकूफ़ थे। इसके अलावा यह एल्डर पिल के साथ उनके रिश्ते के लिए भी बुरा होगा। मैं नहीं खरीदने जा रही हूँ, एल्डर पिल ने कहा, और एक गुस्से वाली छोटी लड़की की तरह अपना पैर जमीन पर मारा और जाने के लिए मुड़ गई। कबीर विल्सन ने अपने होंठों को घुमाया और कहा, छी, यह महिला अपना वादा तोड़ रही है। पहले उसने कहा था कि अगर मैं जीतता हूं तो वह मुझसे शादी करेगी। मैंने उसे श्रमसाध्य रूप से हराया, और अब वह अपने शब्दों से मुकर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? जब एल्डर पिल ने उसके बयान को सुना तो वह वापस मुड़ गई और ठंडे लहजे में कहा, 1,000 क्रिस्टल पत्थर मैं खरीदूंगी। कबीर विल्सन सचमुच एल्डर पिल का मुखौटा उतारना चाहते थे और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की एकमात्र महिला की उपस्थिति को देखना चाहते थे। डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी के बीच तुम्हारा और तुम्हारा रिश्ता कैसा है? क्या ये ठीक है? कबीर विल्सन ने पूछा। उन्हें अचानक एक विचार आया था। हम दोनों महिलाएं हैं और हमारा रिश्ता भी बुरा नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? एल्डर पिल ने जवाब दिया। मैं तुम्हें 2 अजूर प्रोफाउंड फ्रूट्स दूंगा। क्या तुम मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल जड़ी बूटियों का एक सेट परिष्कृत करने में मदद कर सकती हो, और फिर एक गोली कियारा लुइस को और दूसरी इप्शिता बाजवा को आइसविंड वैली में भेज सकती हो? कबीर विल्सन की आंखें घूम रही थीं। अधिकतम फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के लिए जड़ी बूटियों के एक पूर्ण सेट को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से 2 गोलियां मिलेंगी यदि कोई बर्बादी नहीं होती है। आमतौर पर कीमियागर केवल एक गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होते थे, लेकिन कबीर विल्सन ने दृढ़ता से माना कि एल्डर पिल 2 गोलियों का उत्पादन करने में सक्षम थी। मैं तुम्हारे क्रिस्टल पत्थरों को नहीं लूंगा। इसे एल्डर पिल को एक उपहार माना जा सकता है, कबीर विल्सन ने कहा। वह वास्तव में एल्डर पिल के साथ इस तरह के कठोर संबंध नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि बाद में वह न केवल एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड में प्रवेश करना चाहते थे, बल्कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में बहुत लंबे समय तक रहने की भी योजना बना रहे थे। शायद भविष्य में जब वह अनुभव के लिए चेनवू मेनलैंड का पता लगाने के लिए बाहर जाते हैं तो वह कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उस समय उन्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में आश्रय लेने की आवश्यकता हो सकती है। एलेक्जेंडर, प्रेम बजाज और देबन सभी कबीर विल्सन के इस तरह से कार्य करने का कारण देख सकते थे, और उन्होंने इसका बहुत समर्थन भी किया। एल्डर पिल एक पल के लिए चुप रही और फिर कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ? कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, आह भरी, फिर कहा, मैं बहुत जानना चाहूँगा। अगर तुम मुझे हराते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। एल्डर पिल ने 2 अजूर प्रोफाउंड फ्रूट्स उठाए। अपनी आवाज में बहुत कम नफरत के साथ उसने पूछा, इप्शिता बाजवा तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारी पहले से ही कियारा लुइस के साथ सगाई हो चुकी है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोचते हो। पुरुष सचमुच ऐसे ही होते हैं। कबीर विल्सन ने जल्दी से समझाया, इप्शिता मेरी शपथ ली हुई बहन है और मैंने उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में शामिल होने के लिए भेजा था। हालांकि मुझे पहले से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के नियम नहीं पता थे, यही कारण है कि वह बाद में आइसविंड वैली चली गई, लेकिन वह बहुत दूर है। मैं जल्द ही वहां नहीं जा सकता, और उसके शपथ लिए हुए भाई के रूप में मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए।
इसलिए मैं केवल एल्डरपिल से इस पक्ष का अनुरोध कर सकता हूँ। शपथ ली हुई बहन। ये कहने का एक अच्छा तरीका है। कौन जानता है कि तुम्हारे दिमाग में और क्या इरादे हैं। एल्डरपिल ने बात खत्म की, मुनी और चली गई। कबीर विल्सन और बाकी लोग थोड़े हैरान थे। एल्डरपिल की आवाज़ में ईर्ष्या का एक पुट था। बड़े भाई कबीर, मैं तुम्हें शुरुआत से ही यह बुला रहा हूँ। क्या तुम मुझे भी एक शपथ लिया हुआ भाई मानोगे या नहीं? प्रेम बजाज ने कबीर विल्सन के हाथ में 3 अजूर प्रोफाउंड फ्रूट्स को देखते हुए एक पतित मुस्कान के साथ कहा। कबीर विल्सन ने प्रेम बजाज की ओर खाली खाली देखा और जवाब दिया, तुम एक बहुत अमीर आदमी हो। तुम्हें इस छोटी सी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई कबीर के पास अपनी शपथ ली हुई बहन को प्राप्त करते समय सचमुच बुरे इरादे थे। प्रेम बजाज ने बुदबुदाया। वह इप्शिता बाजवा के बारे में भी थोड़ा जानते थे। वह और कियारा लुईस समान थे, दोनों को युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली में से एक के रूप में जाना जाता था। एलेक्जेंडर ने 2 बार सूखी खांसी की और फिर कहा, तुमने अपने और एल्डरपिल के बीच मतभेदों को हल करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छा है। अब मैं तुम तीनों को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के इन डिसिपल्स में से एक बनने पर बधाई देता हूँ। तुम उन दानव जानवरों के शवों का आधा हिस्सा ले जा सकते हो जिन्हें तुमने प्राप्त किया है। बाद में छोटा मोटा तुम्हें इन मार्शल कोर्टयार्ड के माध्यम से ले जा सकता है ताकि तुम सभी इससे परिचित हो सको। उन तीनों के दानव जानवरों के शवों को ले जाने के बाद वे अत्यधिक उत्साहित होकर रहस्यमयी दायरे से चले गए। अमृत गुप्ता काफ़ी समय से उनके लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अमृत गुप्ता और प्रेम बजाज के बीच का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, उसे कबीर विल्सन और अन्य को इन सेक्ट के माध्यम से मार्गदर्शन करने की व्यवस्था की गई थी।